ये जो आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, ये अपनी जगह एकदम दुरुस्त है। किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं वो अपनी जगह एकदम ठीक हैं, वो अपनी सही मांग कर रहे हैं। सरकार को किसानों की मांग सुननी चाहिए और उसका संशोधन करना चाहिए। आज किसान सर्दी के मौसम में, इस ठिठुरते मौसम में सड़कों पे पड़ा है, फुटपाथ पे पड़ा है, बगैर छत के पड़ा है और वो अपनी मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, जो 3 तरह के जो नए कानून, नए नियम जो सरकार ने बनाए हैं, ये उन्हें मंजूर नहीं है। ये किसी भी हाल में ये नियम रद्द होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। ये किसानों की मांग है और सरकार को किसानों की मांग सुनकर इस मामले को हल करना चाहिए, इस मामले का सोल्यूशन निकालना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही, ये एक अफसोसनाक मामला है कि सरकार की जनता सरकार से मांग करती है और सरकार उसको ना सुने, उस पर ध्यान ना दे, तो ये एक अफसोसनाक और मामला होता है जिस पे सिवाय अफसोस को और कुछ नहीं कहा जा सकता। रही बात ये कि किसान जो इस पर आंदोलन कर रहे हैं, वजह क्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं और तीनों नियम किसानों को मंजूर क्यों नहीं है, दिक्कतें क्या हैं किसानों को इन तीनों नियमों से। पहली बात तो ये है कि ये 3 नियमों के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट में बताऊँ कि पहला नियम जो है जिस पे किसानों का एतराज़ है, अब से पहले एक सरकार के कानून था कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, या स्टॉक कर रहे हैं आप, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं आप, किसी माल को आप जमा कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती थी कि इतनी लिमिट तक एक जो है कोई ठेकेदार, कोई जो है कोई कंपनी, कोई बड़ा आड़ती, कोई बड़ा मालिक जो है यहाँ तक किसी भी माल को, कि गेहूँ को या चावल को या चीनी को इतने तक स्टॉक कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। लेकिन इन 3 नियमों में सबसे पहला नियम इन्होंने ये बनाया कि अब जो है उसकी लिमिट हटा दी गई है और अब कोई जितना चाहे उतना माल जमा करके रख सकता है, स्टॉक कर सकता है। इससे अब समझने की बात यह है कि इससे किसानों को क्या नुकसान है कि अगर सरकार ने लिमिट हटा दी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, ज़ख़ीरा करने की, जमा करने की एक आम इजाज़त दे दी है, अनलिमिट उसको कर दिया है, तो इससे किसानों को क्या नुकसान है। किसानों को नुकसान इसमें सबसे बड़ा ये है कि एक आदमी ने स्टॉक कर लिया, काफ़ी सारा माल उसने भर लिया, अब फसल नज़दीक आई, कटने के नज़दीक आई, फसल बिकने के करीब आई, फसल का मौसम नज़दीक आया, तो वो जो स्टॉकर है, जिसने स्टॉक कर रखा है, जिसने माल जमा कर रखा है, वो ऐन मौके पे फसल के बिकने से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले वो स्टॉक खोल देगा और फिर जो है वो जो है माल जो है मार्केट में निकल जाएगा। अब जब किसान मार्केट में या मंडी में अपना माल लेकर पहुंचेगा तो किसान का जो माल है उसका रेट घट जाएगा, इसलिए कि मार्केट में माल पहले से ही उपलब्ध है, माल की कमी तो है नहीं, इसलिए कि ज़ख़ीरा करने वाले ने अपना माल खोल दिया है, अपना स्टॉक खोल दिया है उसने, तो अब यहाँ किसानों की जो फसल मंडी पहुँचेगी उसका नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। एक इसमें सबसे बड़ी अहम बात इन्होंने ये की है कि प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त दे दी है कि जो मंडी हैं, सरकारी जो मंडियाँ हैं, उन मंडियों के बाहर भी प्राइवेट मंडियां खोली जा सकती हैं। इससे बेइंतहा नुकसान है किसानों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक साजिश है, ये एक चाल है उन मंडियों को ख़त्म करने की जो सरकारी मंडियां हैं, जहां किसान बआसानी अपनी फसल बेच रहा था, बेच सकता था, उन मंडियों को उजाड़ने की, ख़त्म करने की सबसे बड़ी चाल और साजिश है। कैसे कि उन्होंने, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी बाहर खड़ी है, किसान अपना माल लेकर पहुँचा है, कंपनी कह रही है कि आप सरकारी मंडी में अगर माल लेके जा रहे हैं तो वहाँ आपका माल बिकेगा 1700, 1800, 2000, हम आपका माल ले रहे हैं 100 रुपये फालतू ले रहे हैं, 50 रुपये फालतू ले रहे हैं, तो किसान कहेगा ठीक है जनाब, मुझे क्या चाहिए आप यहाँ ले लीजिए। अगली मरतबा फिर दूसरी फसल का नंबर आया, कहा जी इस मरतबा हम 25 फालतू ले रहे हैं, 30 फालतू ले रहे हैं, फिर 30 फालतू, फिर किसान वहाँ बेच गया। अब जो सरकारी जो मंडियाँ हैं उनमें जो आड़ती बैठे हैं, जब उनके पास माल पहुँचेगा ही नहीं तो सारे आड़ती अपनी मंडियाँ छोड़ के चले जाएंगे। तो ये करके जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ले देकर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं यही आपको मिलेंगे। जब इनके पास किसान फसल लेके जाएगा तो वो कहेगा कि जी इस मरतबा हम 1400 में खरीद रहे हैं, इस मरतबा हम 1200 में खरीद रहे हैं, और आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि कहीं आप दूसरी जगह अपने माल को ले जाकर बेच सकें। एक तीसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट का मामला किया है, तो वो भी किसानों के लिए बेइंतहा हानिकारक, बड़ा नुकसानदेह है। अब जो किसान इस बात की तरफ चल रहा है, देखिए किसान जो है वो अन्नदाता है,
वो अन्न उगा कर देता है, मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा अन्न उगा कर देता है कि जिससे इतने बड़े अजीम मुल्क को और इतने वसी तरीन मुल्क को दूसरे मुल्कों से फसल या गेहूं या दाल चावल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और यहीं से उसके अंदर से पूर्ति कर रहा है किसान। ये किसानों का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन सरकार ये कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ देना चाह रही है, किसानों का बड़ा नुकसान कर देना चाह रही है। और अफसोस अब इस बात पर है कि किसान जब मांग कर रहा है, धरना दे रहा है, तो उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं। किसी को खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, कभी जो है सरकार के ख़िलाफ़। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार का, मौजूदा सरकार का हाल तो ये हो गया है कि कोई इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए तो फिर वो इनके नज़दीक देशद्रोही है। जो इन्होंने कहा कान दबा कर, नज़र नीची करके, सर झुका कर उसको मान लो तो ठीक है, और अगर उस पर आवाज़, उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी तो कोई भी आवाज़ उठाने वाला कोई भी हो, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बहरहाल वो इस पर आरोप लगा देंगे कि देशद्रोही है। और जो हिंदुस्तान की जो नेशनल मीडिया है वो तो जाहिर बात है, सारी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि वो तो वो बोलती है जो सरकार उससे कहती है। वो सरकार के गोया के गिरवी रखे जा चुके हैं और सरकार के एक तरह से तलवे चाटुकार वो हो चुके हैं जो किसानों की या किसी भी मुद्दे की आवाज़ नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सरकार में कुछ न कुछ उथल पुथल ऐसा हो रहा है। उससे पहले NRC CA का मसला चला, जब काफ़ी दिन मामला बहुत पूरे मुल्क का गहमा गहमी में रहा। फिर उसके बाद आसमानी आफत मुसीबत आई, भाई लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। अब जब थोड़े से उससे निकल के आ रहे हैं तो अब किसान आंदोलन है। तो ये जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं मुल्क के सामने, मैं कह रहा हूँ कि सरकार इन पे गंभीरता से विचार करे, ख्याल करे। और हम तो सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जो है किसानों की मांगों को सुने, उनको पूरा करे और उनको जो है बजाय उन पर इल्ज़ाम लगाने के या उन पर पानी की बौछार करने के या उन पर लाठी डंडा बरसाने के, उनकी हेल्प की जाए और बहुत जल्दी उनकी मांगों को पूरा करके रोडों को, सड़कों को खाली कराया जाए और उनको उनके घर भेजा जाए। हम ये सरकार से मांग करते हैं। और किसानों के लिए हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि किसानों के साथ, हम सब किसान हैं, किसानों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, पूरी हिमायत उनके साथ है। और हम ये कहेंगे कि हम उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को, उनकी शुजाअत को, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं कि वो अपनी बात पर बहुत दमखम के साथ डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी और किसान अपनी बात में पूरे उतरेंगे और किसानों की जो बात मानी जाएगी और इंशाअल्लाह किसानों का जो हक उन्हें मिलकर रहेगा।